अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ लाइव। मैं हूं रिदान मॉल और मैं नायरा शहजादी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद-ए-निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से जरावाला तक बंद। मोटरवे M5 ओज शरीफ से जाहिर पीर तक, मोटरवे M ठोकर न्याज बेग पिंडी बटिया तक बंद कर दी गई। शोरकोट के करीब मोटरवे M4 पर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। लाहौर फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। गुजरांवाला और बहावलपुर में स्मोक का राज। शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब भी करेंगे। तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। जिले सदर चौधरी तारिक उस्मानी, चेयरमैन जिले कौंसल सियालकोट मोहतरमा हिना अरशद ब्राइज ने यूनियन कौंसल दीरासंदा के गाँव दीरासंदा कला, दीरासंदा महाल मटावाला में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर गाँव के लोगों ने जिले सदर चौधरी तारिक उस्मानी मोहतरमा हिना अरशद ब्राइज का फूलों की हार और पत्तियां फेंककर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर चेयरमैन यूनियन कौंसल दीरासंदा हाजी अब्दुल कयूम, चेयरमैन यूनियन कौंसल फरापुर चौधरी लतीफ, चेयरमैन यूनियन कौंसल बकी कोली गुलजार अहमद भट्ट, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल फरापुर इम्तियाज अहमद जट और मुअज़्ज़िनीन इलाका भी कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर चौधरी तारिक उस्मानी ने कहा, खिदमत की सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहचान है। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर रावलपिंडी के हॉर्स राइडिंग क्लब को शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असलम फारूकी के नाम से मंसूब कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असलम फारूकी शहीद हॉर्स राइडिंग क्लब का इफ्तिताह शहीद ASI के बच्चों ने किया। इस मौका पर CPO रावलपिंडी साजिद कियानी, SP हेडक्वार्टर में दिगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। हॉर्स राइडिंग क्लब को शहीद ASI के नाम से मंसूब करने का मकसद इनकी अजीम कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करना है। इस मौका पर CPO रावलपिंडी ने कहा, रावलपिंडी पुलिस के 114 शुहदा ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। शुहदा पुलिस हमारा फख्र है, इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वादी कोयटा और जिद्दोमाह में आज दूसरे रोज भी मतला अबरआलूद। वादी में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के शुमाली जनूबी और वस्ती वाद इलाकों में मतला अबरआलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत कल्लार, सूब, किला, सैफुल्ला, चमन, तुर्बत, पंजगोर और ग्वादर में बाज़ मुकामात पर अबरआलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। सूबे के शुमाली अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। पेशावर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरी सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशावर में हद-ए-निगाह 4 किलोमीटर, जबकि पेशावर के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद-ए-निगाह बहुत कम है। मिनी बजट में जरूरी अशिया महंगी होने के खदशे ने महंगाई के मारी अवाम को मजीद गुस्से गम में मुब्तला कर दिया। लोग कहते हैं महंगाई एक वक्त की रोटी पर ले आई, अब हुकूमत ये भी हमसे छीनना चाहती है। फसल नहीं उगाएंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। मेहरबानी करके ये जो हुकूमत को कहा है कि ये 17% जो टैक्स की बातें चल रही हैं, ये किसी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 17% टैक्स जो लगाया, खुदारा हुकूमत को चाहिए कि होश के नाव खुले। असल में बजट नहीं है बल्कि आवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है। अभी गरीब आदमी क्या करे? जो एक बंदा 500-1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा था, अभी मैं नहीं समझता कि उसके घर के खर्चे पूरे हो रहे होंगे। मोबाइल में 17% कहते हैं, अगर टैक्स लग गया तो इस मोबाइल इस्तेमाल कौन करेगा? ये तो एक राब्ते की चीज़ है। खाने पीने को लाले पड़े हुए हैं और ये बजट बढ़ाए जा रहे हैं। हर महीने नया बजट आ रहा है, उसके अंदर यही होता है कि जो है ना मज़ीद इजाफा होता है, कमी के बजाय। कराची में 5 रोजा आलमी कुतुब मेले का आगाज हो गया, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। इल्म से मोहब्बत करने वाले परवानों के लिए 5 रोजा किताबों की बस्ती कराची एक्सपो सेंटर में सज गई, जहां सियासी, समाजी, मजहबी किताबें, नावल और निसाब तलीम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रियायत पर दस्तयाब है। कुतुब मेले का इफ्तिताह वज़ीर तलीम सईद सरदार शाह ने किया। बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सभी खुश हैं। एक ही मुकाम पर उनकी पसंदीदा किताबें मौजूद हैं। आलमी कुतुब मेला 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक जारी रहेगा।
किंजर झील और दीगर झीलों से शिकार की जाने वाली मछलियों में रहू, गुलफाम, मोराकी और फूलदार सोल शामिल हैं। इन झीलों से मछेरे शिकार करते हैं और व्यापारी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक इसे पहुंचाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बर्फ में जमाकर इन जायकेदार मछलियों को अफगानिस्तान के बाजारों तक ले जाते हैं। खूबसूरत झीलों के कुछ जायकादार मछलियों के गोश्त से लजीज किस्म की डिशेज बनाई जाती हैं। कुछ लोग मछली फ्राई करके खाना पसंद करते हैं और कुछ फिश पुलाव से भी दस्तरखान सजाते हैं। सिंध काबीना का बड़ा फैसला, सावदा की कमी दूर करने के लिए इकदाम। जमात 11वीं और 12वीं के लिए 1200 इंटर्न भर्ती करने की मंजूरी दे दी। हर एक इंटर्नी को 50,000 माहाना अलाउंस दिया जाएगा। कम्युनिटी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाहों के लिए भी 66 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई। सब्जेक्ट इंटर्स 318 बॉयज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात होंगे। ये इंटर्स सिर्फ उस वक्त काम करेंगे जब तक सिंध पब्लिक सर्विस मिशन के मज़ामीन के माहिर की तकर्री हो जाए। सिंध काबीना ने दोबारा तश्कील देने सर्च कमेटी एक्ट 2021 को मंजूर कर लिया। सर्च कमेटी का चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन होगा। सिंध काबीना के कम्युनिटी स्कूल्स की टीचर्स की बेहतरी के लिए इकदाम। साजा की तनख्वाहों के लिए 663.75 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। तमाम साजा को माहाना 25,000 तनख्वाह दी जाएगी। नए साल की खुशी में फायरवर्क्स रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लोगों को एंजॉय करने दें, ऐसा सारी दुनिया में होता है। ये तो अभी सऊदी अरब में भी हुआ है। शहरी ने आज रात 12 बजे के लिए जारी NOC वापस लेने की इस्तदा की थी। महंगाई के दौर में शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हुआ। एक जानिब गैस की किल्लत और दूसरी जानिब लकड़ी और कोयले की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। फैसलाबाद में एक माह के दौरान लकड़ी 300 रुपए फी मन महंगी हो गई। कीमत 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। महंगाई की सताई अवाम तिलमिला उठी। कहती है घरों में गैस नहीं आती, चूल्हे ठंडे पड़ गए, करें तो क्या करें। सर ये है कि सुबह सुबह काम पे जाना होता है। अब जब चूल्हे का मुंह देखते हैं तो गैस आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। अब आंखों देखा हाल है, एक महीने के अंदर अंदर 300 रुपए पे चला गया जी। फी मन जो है कोयला 300 रुपए ज़्यादा हो गया। पहले 900 था, अब 1200 हो गया। अब खाएंगे तो क्या खाएंगे। गैस की सहूलत दस्तयाब न होने के बाद चूल्हा जलाने के लिए मुतबादिल ईंधन और लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनका इजाफी बोझ सार्फिन को निढाल करता है। कोयले की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि मुतबादिल ईंधन की कीमत को कम रखा जाए ताकि गरीब तबके का गुजारा हो सके। खबरों में फिलहाल इतना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KN News Live।